वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि रक्त रक्त क्या होता है। तो दोस्तों, हम बता रहे हैं, रक्त आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसे आप कहा जाता है कि संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, तो संयोजी ऊतक वो होते हैं जो एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन लिक्विड में जो आता है, ये आपका ब्लड होता है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का संगठन पढ़ते हैं। दोस्तों, संगठन क्या होता है? संगठन उसके जो अवयवी घटक होते हैं उनके बारे में। मानव वयस्क में या वयस्क मानव में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जो आपका वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर आपका रक्त पाया जाता है। जिसका पीएच वैल्यू जो रक्त की होती है वो आपकी होती है कितनी? वो आपकी होती है 7.4। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। और इसमें आपके रक्त के जो मुख्य भाग होते हैं वो आपके दो भाग होते हैं। एक भाग आपका प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा आपका 55% होता है और रक्त जो होता है वो आपका 45% होता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में आपका 90% पानी होता है और 10% आपके अन्य पदार्थ होते हैं। और दोस्तों, प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा दोस्तों, इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, जो ब्लड क्लॉटिंग जिसको कहते हैं, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। इसके बाद में अगला है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। और अगला पॉइंट है आपका, घाव भरने का काम करती है, मतलब टिश्यूज़ की रिपेयरिंग का भी काम करती है। इसके बाद आता है आपका रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पोसिल्स, आपकी लाल रुधिर कणिकाएं हो गई। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी है, ये आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं हो गई। इसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स। तो 3 भाग हो गए। अब हम दोस्तों आगे आते हैं, रक्त के संगठन के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो इसमें आपका प्लाज्मा दिया है। प्लाज्मा के बाद में आपकी लाल रुधिर कणिकाएं दी हैं और आपकी डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं दी हैं तथा प्लेटलेट्स आपकी संरचना द्वारा अलग अलग सभी को दिखाया गया है। तो दोस्तों, आरबीसी के विषय में पढ़ते हैं। आरबीसी में 90% मात्रा होती है। ये किस में होती है? रक्त में। तो रक्त में आरबीसी की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और जो आरबीसी होती है इनका निर्माण होता है हमारे बोन मैरो में, हड्डी के अंदर जो होता है इनका निर्माण होता है। और इसके बाद में इनकी जो मृत्यु होती है ये प्लिया में होती है, जिसको स्प्लीन कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो दोस्तों उसमें हमारा नाम आएगा प्लिया का। इसके बाद अगला दिया है, इनका काम क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों के संपर्क में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये उनसे गुजरता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड की ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के अन्य भागों में या अन्य भागों से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया एक चलती रहती है। आरबीसी की कमी से दोस्तों क्या रोग हो जाता है? आरबीसी की कमी से या लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया को कहते हैं रक्ताल्पता या अरक्तता। इसके बाद अगला दिया है पीलिया, इसको जॉन्डिस कहते हैं। इसमें मनुष्य का शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है। अब आता है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये हमारे रक्त में कम होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इनकी मात्रा हमारे रक्त में कम होती है।
इनका जो जीवन काल होता है वो आपका 3 से 4 दिन का होता है। इसके बाद आकार में ये कैसी होती हैं, ये आकार में जो होती हैं बड़ी होती हैं, और इनका निर्माण जो होता है वो बोन मेरो में होता है तथा मृत्यु इनकी रक्त में ही हो जाती है। दोस्तों इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। रोगाणुओं से या विभिन्न प्रकार के खतरनाक जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है तथा घावों को भरने का काम करती है। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो टाइप्स दिए हैं, दो होते हैं इनके, जो WBC इनके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली दी है लिम्फोसाइट्स और दूसरी दी है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वे श्वेत कणिकाएँ होती हैं और बीमारियों से बचाती हैं, और दोस्तों जो मोनोसाइट होती हैं ये घाव को भरने का काम करती हैं। इसके बाद में WBC की कमी से होने वाला रोग। दोस्तों WBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, दोस्तों इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो आपका सबसे पहले नंबर दिया एड्स, इसके बाद में दूसरा दिया आपका ब्लड कैंसर। तो ये आपके दो रोग हो जाते हैं। अब WBC की मात्रा कम ज़्यादा होने पर, दोस्तों ये कम ज़्यादा होने पर दिया है, जब WBC की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो दोस्तों उसमें ल्यूकोपीनिया हो जाता है, और WBC की जो मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें ल्यूकेमिया हो जाता है। इसके बाद इसमें आपका एक पॉइंट दिया है कि विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। यदि हम विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त लेते हैं तो हमारे शरीर में जो WBC है उसकी वृद्धि हो जाती है। तो अब आते हैं दोस्तों प्लेटलेट, इसका काम क्या होता है। रक्त में संख्या जो इनकी होती है वो 4.5 लाख से लेकर 6 लाख पर लीटर होती है, मतलब प्रति लीटर में इनकी जो संख्या होती है 4.5 लाख से लेकर 6 लाख तक होती है। इसका जो कार्य होता है शरीर के कट लग जाने पर या रक्त बहने लगता है उसको रोकना। इसके बाद में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा जो होती है वो एकदम कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी को चिकनगुनिया बुखार हो जाता है या डेंगू बुखार हो जाता है तो उस वक्त हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पपीते के पत्तों का जूस बताते हैं पीने के लिए, यह प्लेटलेट को बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसके बाद में डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से हो जाता है। जो डेंगू बुखार है आपका ये एडीज मच्छर के काटने से हो जाता है, और मानव शरीर में खून जो होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। यदि मनुष्य के शरीर में हेपेरिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है या उसके शरीर में उसकी मात्रा खत्म हो जाए तो उसके शरीर का जो खून है वो आपका नहीं जमेगा। यदि उसको एक बार चोट लग जाए तो फिर उसका खून बहता रहेगा। अब आता है दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोस्तों ये क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक या अंगों से हृदय तक या हृदय से विभिन्न अंगों तक जो खून पहुंचाने का काम करता है वो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र काम करता है। इसमें आपका हृदय मुख्य होता है। हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इसको दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। इनमें धमनी और सिराएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें धमनी और सिराएं हैं, ये आपके मुख्य होते हैं। धमनियों का काम क्या होता है, धमनियाँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। कहाँ तक, लंग से हार्ट तक, मतलब फेफड़ों से लेके हृदय तक। फेफड़ों से हृदय तक जो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है वो धमनियाँ करती हैं। इसमें आपका अपवाद रूप में एक धमनी है जिसको फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। दोस्तों ये आपकी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, कहाँ से, अंगों से लंग्स तक, मतलब अंगों से फेफड़ों तक। इसके बाद सिराएँ दी हैं, सिराएँ जो होती हैं ये अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, कहाँ से, अंगों से फेफड़ों तक। इसके बाद अपवाद रूप में दी है कि पल्मोनरी सिराएँ जो होती हैं ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। दोस्तों ये फेफड़ों से लेकर हृदय तक रक्त को ले जाती हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट दिया है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि हमने टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। दोस्तों प्लाज्मा जो होती है जो जल का जो प्रतिशत होता है वो आपका 90% होता है। कितना है, 90% होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों आपका इसमें जो ऑप्शन है, एक क्वेश्चन आपका दिया है कि रक्त होता है। रक्त क्या होता है, तो दोस्तों रक्त जो होता है ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है
तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन दिया, आरबीसी का निर्माण मनुष्य के शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, हीमोग्लोबिन शब्द का क्या अर्थ है? हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। इसी कारण जो मनुष्य का रंग, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, वयस्क मनुष्य में कुल कितना रक्त होता है? जब मनुष्य वयस्क होता है तो उसके शरीर में कितना रक्त होता है? दोस्तों उसमें रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो हम आपको बता चुके 7.4 होता है आपका। अगला दिया है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो आपका प्लिया होता है, जिसको स्प्लीन कहते हैं। अगला दिया है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों इसका काम होता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाना या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर क्या हो जाता है? दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला दिया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका किडनी में और दूसरा होता है आपका फेफड़ों में। तो मुख्य रूप से जो कार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनका शुद्धिकरण जो होता है ये आपका फेफड़ों में हो जाता है। और हमारे शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया होती है तो उनका जो शुद्धिकरण होता है वो हमारा फेफड़ों में हो जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दोनों दिए हैं, लेकिन आपका जो मुख्य रूप से है वो आपका फेफड़ा ही रहेगा। अगर यहाँ पे फेफड़ा ना दिया होता, किडनी दिया होता, तो दोस्तों आपका किडनी सही हो जाता। अगला आपका ऑप्शन दिया है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? दोस्तों बता चुके हैं, हेपेरिन नामक प्रोटीन जो होती है इसके कारण मनुष्य का रक्त जो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।